मुंबई के महाराष्ट्र में जहां मेयर बनने को लेकर ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में एक नया राजनीतिक घमासान मच गया और इस बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी में ही ये घमासान मचा है। दरअसल खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के टिकट पर जिन 4 पार्षदों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, वो पार्षद अचानक से लापता हो गए और तो और लापता होने के बाद में वो जहां पाए गए वो सबसे बड़ी हैरानी की खबर है। तो आपको भी दिखाते हैं कि उद्धव के 4 पार्षदों ने कैसे उद्धव ठाकरे को उल्लू बना दिया, बेवकूफ बना दिया और उसके बाद सीधे उद्धव और राउत के मुंह पर तमाचा भी जड़ दिया। तो आपको भी पूरी कहानी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी KDMC में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। शिवसेना UBT ने अपनी 4 पार्षदों के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। इन पर आरोप है कि इन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और उसके 24 घंटे बाद ही ये लापता हो गए। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए खुद संजय राउत पहुंचे और संजय राउत ने इन 4 पार्षदों के लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। संजय राउत ने इन पर आरोप लगाया कि वो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हो गए हैं और इसीलिए वो लापता हो गए हैं। अब ये घटना ऐसे समय में हुई है जब शिंदे गुट की शिवसेना KDMC में बहुमत के करीब पहुंच गई है। यहाँ कुल 122 सदस्य हैं। MNS के 5 पार्षदों के समर्थन से शिंदे गुट के पास अब 53 नगर सेवक है, जबकि उसका राज्य स्तर पर सहयोगी BJP के पास सिर्फ 50 है। अगर 5 MNS यानी कि राज ठाकरे के और 4 लापता पार्षद उद्धव ठाकरे के शिंदे में शामिल हो गए तो अब शिंदे गुट बहुमत के आंकड़े यानी कि 62 तक पहुंच चुका है। यहाँ पर आपको बता दें शिवसेना UBT यानी कि उद्धव ठाकरे के पास KDMC में कुल 11 पार्षद हैं, लेकिन इनमें से केवल 7 ने ही कोंकण प्रादेशिक आयुक्त के पास पंजीकरण कराया है। सूत्रों के मुताबिक 2 नगर सेवक शिंदे गुट से पहले ही संपर्क में आ चुके हैं, जबकि 2 जिन्हें लापता बताया जा रहा था वो भी अब एकनाथ शिंदे के घर पर डिनर करते हुए मिले हैं। जी हाँ, शिवसेना UBT संजय राउत खुद पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने गए थे और वहां पर अपने पार्षदों को गायब बताया था और कहा था कि हम KDMC में इनके पोस्टर लगाएंगे। उन्होंने हमारे चिन्ह पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत के बाद में वो गद्दारों के घर पर जाकर डिनर कर रहे हैं। संजय राउत ने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में इन सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिनका नाम मधुर महात्रे, कीर्ति ढोणे, राहुल कोट और स्वप्निल के ने बताया जा रहा है। इन 4 पार्षदों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा, जीता और 24 घंटे बाद इन्होंने अलग रास्ता चुन लिया और एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए, जिससे उद्धव ठाकरे और संजय राउत आग बबूला हैं। सामने आ रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी KDMC में अब 62 के बहुमत पर पहुंच चुकी है और अब बहुमत के आधार पर सब कुछ अब शिंदे के हवाले हो जाएगा। यानी कि शिंदे को 5 MNS के पार्षद मिल चुके हैं और अब 4 ये लापता पार्षद UBT के भी मिल चुके हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे के लिए ये झटके भरी खबर है, क्योंकि 11 पार्षद उद्धव ठाकरे के पास थे, जिनमें से 4 ने धोखा दे दिया। अब उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ 7 रह गए और एकनाथ शिंदे के हिस्से 62 पार्षद हो गए, जिससे एकनाथ शिंदे के हाथ KDMC लग चुकी है। तो आपका उद्धव ठाकरे की इस हाल पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे खुद अपनी विफलता के लिए जिम्मेदार हैं? जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने रणनीति और दाव पेच किए, क्या वो सब अब उद्धव ठाकरे पर ही भारी पड़ते दिख रहे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो कल्याण डोंबिवली महापालिका को लेकर सियासी खेल अब भी जारी है। संजय राउत के बड़े बयान के बाद राज ठाकरे ने न सिर्फ संजय राउत को जवाब दिया, बल्कि संजय राउत को राजनीति का असली मतलब भी बता दिया। दरअसल शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का जन्म शताब्दी कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे के साथ ही राज ठाकरे और संजय राउत भी मौजूद थे और इन तीनों के परिवार भी वहाँ मौजूद थे और इसके अलावा पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता भी मंच पर मौजूद थे। लेकिन इन सब की परवाह किए बगैर राज ठाकरे ने जो उनके दिल में भड़ास थी वो संजय राउत पर पूरी तरह निकाल दी। पहले तो राज ठाकरे ने संजय राउत की सीट को यानी कि संजय राउत की कुर्सी को अपनी कुर्सी से दूर करवा दिया। जी हाँ, मंच पर राज ठाकरे ने अपनी कुर्सी को संजय राउत की कुर्सी से डिस्टेंस में करवा दिया, यानी कि संजय राउत की कुर्सी को पीछे कर दिया और अपनी कुर्सी को आगे ले लिया। अब यहाँ तक राज ठाकरे की नाराजगी किसी को समझ में नहीं आई, लेकिन इसके बाद
बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरानी भरा है। जैसे ही संजय राउत मंच पर पहुंचे तो राज ठाकरे की तरफ ग्रीट करने की कोशिश की, हाथ जोड़कर मिलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने संजय राउत को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। संजय राउत की तरफ न देखा और न ही संजय राउत से बात की। अब इसके बाद सभी नेताओं ने एक एक कर भाषण दिया और इसके बाद राज ठाकरे की बारी आई, जिसमें राज ठाकरे ने भर भर के संजय राउत की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं की। राज ठाकरे ने यहाँ पर बाला ठाकरे का ही उदाहरण देकर कहा कि राजनीति में कभी कभी एक कदम पीछे हटना या किसी से हाथ मिलाना मजबूरी नहीं होती, बल्कि रणनीति होती है। राज ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि आपको कभी कभी अपने बारे में ना सोचते हुए जनता के बारे में सोचना पड़ता है, जैसे कल्याण डोंबिवली महापालिका में हुआ। राज ठाकरे ने कहा कि जनता हमसे विकास की उम्मीद लगाती है, हमसे सैकड़ों उम्मीदें रखती है और ऐसे में हम एक कदम पीछे खींचकर जनता की सारी उम्मीदों का गला नहीं घोट सकते, सिर्फ इस वजह से कि सामने हमारा कोई अपना नहीं है। सिर्फ इस वजह से हम पूरी जनता को दरकिनार नहीं कर सकते, पूरी पब्लिक को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पर बता देते हैं कि संजय राउत ने राज ठाकरे के खिलाफ क्या कहा था। तो संजय राउत ने कल्याण डोंबिवली में एकनाथ शिंदे गुट और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच में हुए गठबंधन को लेकर दावा किया था कि स्थानीय स्तर पर गठबंधन से राज ठाकरे को बुरा लगा था। उनका ये इशारा था कि राज ठाकरे इस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब राज ठाकरे ने खुद मंच से कह दिया है कि कभी कभी किसी से हाथ मिलाना मजबूरी भी हो सकती है और रणनीति भी हो सकती है और इसके लिए सबसे बड़ा जनता को हकदार बता दिया। यानी कि यहाँ पर राज ठाकरे ने संजय राउत को पूरी तरह मटियामेट कर दिया और कह दिया कि उन्होंने ये जो कुछ भी किया, ये फैसला लिया, वो सिर्फ पब्लिक के लिए लिया, जनता की भलाई के लिए लिया, जो उनकी तरफ आशा की निगाहों से देखती है। राज ठाकरे ने अपने भाषण में आगे कहा कि भले ही बाला साहब को किसी समय राजनीति में लचीला रुख अपनाना पड़ा हो, लेकिन मराठी लोगों के लिए उनका प्यार जरा भी कम नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हुआ। यही वो संस्कार है जो मेरे साथ आज भी है। मैं भी राजनीति में लचीला रुख लेकर चल रहा हूँ। मेरे व्यक्तित्व में बाला साहब का वो बर्ताव साफ साफ झलकता है, जो कि मराठी लोगों के लिए उनका प्यार था। वो ही प्यार मेरे अंदर भी मराठी लोगों के लिए है और इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। यहाँ पर राज ठाकरे ने लचीलेपन की बात कहकर संजय राउत के मुंह पर तमाचा मार दिया। तो कुल मिलाकर संजय राउत की मंच पर बेइज्जती की गई, भाषण में बेइज्जती की गई और संजय राउत को राज ठाकरे ने दो टूक जवाब दे दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, राज ठाकरे के इस बयान पर क्या कहना है और संजय राउत ने जो कुछ कहा था उस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।